महाराष्ट्र में चौथे चरण में 11 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और हमारे साथ है इम्तियाज़ जलील। मराठवाड़ा की औरंगाबाद सीट जो है काफ़ी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे औरंगाबाद से सिटिंग सांसद है इम्तियाज़ जलील एआईएमआईएम से, और उनके सामने है धनुष्यबाण लिए शिंदे शिवसेना के संदीपान भुमरे, और 4 बार सांसद रहे चंद्रकांत खैरे जो है उद्धव ठाकरे शिवसेना से लड़ रहे हैं। इम्तियाज़ जी, कितनी आपको उम्मीद है, क्या दोबारा आप इस सीट पर जीत पाएंगे कि आपके सामने धनुष्यबाण है और मशाल भी है तो इसकी चुनौती होगी? देखिए, क्या है कि जब आप कोई भी आदमी हो, अगर आप 5 साल अच्छे से काम करें तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साल भर अच्छा काम करे तो कंपनी इंक्रीमेंट देती है आपको कि अच्छा काम, बेस्ट परफॉर्मेंस आपका रहा है बोल के। तो वैसा ही इंक्रीमेंट जो है वो जनता देती है। साहब 5 साल आपने काम किए, सभी के लिए काम किए हैं, और एक जो छवि थी शहर की कि ये कम्युनली हाइपर सेंसिटिव सिटी है जिसको बना के रखा गया था अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से, 10 साल के अंदर हमने उसको छवि को मिटाने का काम किए है। सभी को साथ लेकर चले हैं, सभी के लिए काम किए हैं, तो लोगों का देखने का परसेप्शन चेंज हुआ है। पिछली बार यहाँ पर नारा था खान या बान, अब मशाल भी है। आपने कहा कि आपने वो परसेप्शन को जो है बदलने की प्रयास किया है, लेकिन चुनाव जो है मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। मोदी के विकास के मुद्दे, राम मंदिर, धारा 370, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी जो है वो उनके मुद्दे रख रहे हैं, अब की बार तड़ीपार के नारे लगा रहे हैं। ऐसे में आपको इनके सामने अपना वजूद रखने की कितनी बड़ी चुनौती होगी? यहाँ पर मुस्लिम वोट जो है क्या उसमें डिवीजन होगा? जिस तरह से वंचित ने उम्मीदवार उतारा है, जिस तरह से चंद्रकांत खैरे है महाविकास आघाड़ी की तरफ से, वो कह रहे कि वोट वेस्ट ना करें। मैं आपको सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि 4 तारीख के दिन 1-2 एक्स्ट्रा यूनिट्स लेके आइए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न औरंगाबाद देखेगा करके, और उस जश्न के अंदर आपको सिर्फ हरा रंग नज़र नहीं आएगा, उसमें भगवा रंग भी नज़र आएगा, उसमें नीला रंग भी नज़र आएगा, पीला रंग भी नज़र आएगा। यानी कि हर जाति धर्म, पहले ऐसा होता था कि हरा रंग खेला जा रहा है तो आप समझ जाते थे कि ये मुसलमान का है, नीला रंग देते थे आप समझ जाते थे कि ये दलित कोई जश्न मना रहा है, भगवा देखते थे तो बोले शिवसेना वाले भाजपा वाले कर रहे हैं। ये सब मेरे जश्न के अंदर शामिल होंगे क्योंकि मैंने सबको अपनाया है, और सभी लोग इस बार जो है वो तय करे हुए हैं। अब आप ये कहेंगे कि साहब ये खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ है करके। पहले ये था कि लोग बोलते थे कि नहीं भैया एमआईएम का खासदार है तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसा होगा। कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको यश्योर कर रहा हूँ कि कुछ नहीं होने दूंगा। ये शहर मेरा है, मेरी ज़मीन है, मैं इसको डेवलप करना चाहता हूँ, खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, तो यकीनन मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैदान में आते हैं खिलाड़ी सर, अब जितना है लड़ेंगे। सामने फिर रेस में कौन है, किसको मानते हैं? चंद्रकांत खैरे को मान रहे हैं या फिर संदीपान भुमरे को मान रहे हैं? देखिए, इलेक्शन जब आते हैं तो आप हर कैंडिडेट इंपॉर्टेंट रहता है। वो कैंडिडेट जो सिर्फ 1200 वोट लेता है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इस नज़रिए से होता है कि अगर जीत और हार के फ़र्क में 1200 वोट है और वही 1200 के 1200 वो लेके चले गया, तो वो भी हमारे लिए मायने रखता है इसमें। तो आप इलेक्शन के टाइम के ऊपर जितने भी फॉर्म भरते हैं, कुछ तो जीतने के लिए भरते हैं, कुछ हराने के लिए भरते हैं। तो हमारे को हराने के लिए बहुत सारे खड़े हो गए इसमें। तो अब आप ये समझ लीजिएगा कि क्या इलेक्शन के टाइम के ऊपर हर कैंडिडेट को आपने संजीदगी से लेना चाहिए। तो आपको जीत का पूरा विश्वास? 200%। किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि स्थानीय मुद्दे तो है लेकिन नेशनल इश्यूज भी है, उसको आप कैसे टैकल कर रहे हैं? क्योंकि मोदी का इतना बड़ा चेहरा है, वो कह रहे कि आपकी बार 400 बार, आपको लगता है? भाजपा जो मुद्दों को लेकर आ रही है, मैं वो मुद्दों को छूना भी नहीं चाहता हूँ। हाँ, वो दोबारा है तो उन्हीं मुद्दों के ऊपर आ रही है जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव के अंदर कूदते हैं। जब आपने इतना अच्छा काम किए है 10 साल, तो वो बताइए ना कि आपने ये काम किए हैं करके। आप फिर वही अगर धर्म की बात करेंगे कि इसका मंगलसूत्र लेके घुसपैठियों को दे डालेंगे करके, ये हम घुस के मारने की ताकत, घर में घुस के मारने, ये इस तरह की भाषा जो है ना वो मतलब सभ्यता का प्रतीक नहीं है। तो जो भी शहर की ज़रूरतें हैं, मैंने कोई मैनिफेस्टो नहीं, मैंने हालांकि एक बहुत बड़ी पुस्तक निकाला हूँ कि मैंने पिछले 5 सालों के अंदर क्या काम किया है। अगर आप संतुष्ट है तो वो किताब पढ़िएगा, नहीं है तो उसको फाड़ के फेंक दीजिएगा, रद्दी में डाल दीजिएगा उसे, और किसी है तो दूसरे उम्मीदवार को वोट दे दीजिएगा। मुझे कोई ये नहीं, मगर जाति धर्म और मज़हब के नाम पे वोट देना बंद कर दीजिएगा। लेकिन बीजेपी ने तो इस चुनाव को हिंदुस्तान पाकिस्तान भी जो है मुद्दा उठा दिया। देखिए, मोदी जी ने घोषणा की है अब की बार 400 पार। बोलने के बाद उनको एहसास हुआ ज़रा ज़्यादा बोल दिया बोले मैंने,
थोड़ा कम बोलने की बात थी। अब ज़मीन पे गए तो पता चल रहा है कि साहब 400 क्या 300 के लाले पड़े हुए है करके कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं तो बाद में बागी उम्मीदवार खड़े हो जा रहे हैं। तो जहाँ 300 के 250 के लाले पड़े हुए हैं वहाँ 400 का नारा लगे। तो जब उन्होंने देख लिए कि कोई मुद्दा काम नहीं आ रहा, तो सबसे ट्राइड टेस्टेड फार्मूला कौन सा है उनका? तुम हिंदू मैं मुसलमान तुम हिंदू, यही खेल खेलोगे? कई सालों से खेलते आ रहे हैं इसमें। पहले ये मंदिर ये मस्जिद, ये मस्जिद ये मंदिर, इन्हीं मुद्दों के ऊपर खेलते थे। अब ख़त्म हो गए साहब, सब मुद्दे ख़त्म हो गए। अब लोग बोल रहे हैं मेरे को काम बताओ क्या है करके। इसमें लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाए है, मेरे शहर के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भी घर क्यों नहीं बना है करके। जवाब नहीं है। तो बोले नहीं ये सवाल मत करो, तुम हिंदू है, हिंदुत्व का अपन ये करेंगे करके। तो ये सब चीज़ें जो है ना, एक इलेक्शन 2 इलेक्शन बार बार अगर करोगे ना तो घर मुसलमानों को भी दिया, योजनाओं का लाभ किसानों को भी मिला है। मैं देश के बारे में धर्म के आधार पर तो किसी को योजना की खैरात देश के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे शहर में एक घर बता दीजिएगा, मैं भरी सड़क के ऊपर आपके कैमरे के सामने मोदी जी को सैल्यूट करूंगा। एक घर अगर दिए होंगे तो, प्रधानमंत्री आवास योजना का एक घर देना तो बहुत दूर की बात, मुझे आप कम से कम बता दीजिएगा साहब ये देखिए बिल्डिंग बन के खड़ी हुई है करके। एक घर बना भी है क्या बता दीजिएगा। कितने लोगों ने आवेदन किए थे पता है आपको? 85,000 सपना दिखाए थे कि हर बेघर को 30 मार्च 2022 तक एक पक्का घर मिलेगा। हाँ, नहीं मिला। महाविकास आघाड़ी एक सवाल पूछूंगा। महाविकास आघाड़ी के नेता ये बोल रहे हैं कि एमआईएम को इस बार वोट जो है देना वेस्ट होगा, क्योंकि उनकी सरकार ना केंद्र में बनने जा रही है ना कहीं सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में जो सरकार बनेगी, जो सरकार को हम जो बदलाव चाहती है, इसलिए उनको वोट दिया जाए, मोदी को हटाने के लिए वोट दिया जाए। ये मोदी के सामने गूंगे मुक्के और बहरे बनकर बैठने वाले लोग हैं ये इसमें। हाँ, आंकड़े मायने नहीं रखती है साहब, वहाँ पर डट कर खड़े कौन रहता है ये मायने रखता है। सरकार किसी की भी बनो, इम्तियाज़ जलील जितनी ताकत के साथ लड़ेगा बोलेगा, ये इनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं है। पतंग उड़ेगी, 200% उड़ेगी सर। ये थी इम्तियाज़ जलील जो साफ तौर पर कह रहे कि जिन्होंने जिस तरह से काम किए हैं पिछले 5 वर्षों में, इसके कारण जो है वो लोगों के बीच उन्होंने वो गए हैं और इस बार उन्हें विश्वास है कि जनता एक बार फिर से औरंगाबाद इस संसदीय क्षेत्र से उनको दोबारा सांसद बनाएगी। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, औरंगाबाद।